आगे। सबसे दिलचस्प बात यह है कि कल अमेरिका के एक बहुत बड़े अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था की तारीफ करते हुए अपने फ्रंट पेज पर एक लंबा चौड़ा आर्टिकल छापा था और आज मनीष सिसोदिया पर छापे पड़ गए। मगर क्यों? और काहे छापा पड़ा है छोड़िए ना, ससुर हमको ये समझ में नहीं आ रहा है कि छापा पड़ने के बाद इनके पेटवा में काहे दर्द हो रहा है। देखेगा, घबराना नहीं, देख साला अभी तुम देख इधर। अब अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया इसी आर्टिकल को अपने लिए एक क्लीन चिट मान रहे हैं और इसे एक गोल्ड मेडल की तरह पूरी दुनिया के सामने पेश कर रहे हैं। अच्छा, अब बतवा समझ में आया, इसीलिए इनके पेटवा में दर्द हो रहा था। अच्छा हाँ, ये विश्लेषण का बहुत ही बड़ा ज्ञानी है, जरा सुन लीजिए। अब सवाल यह है कि हमारे देश के नेता आज भी विदेशी मीडिया को इतना महत्व क्यों देते हैं? कसम से यार, ऐसे काहे होता है, ये तो बहुत ही चिंता की बात है। विदेशी मीडिया में ऐसा क्या है जो भारतीय मीडिया में नहीं? रुको जरा, सबर करो। गजब बेइज्जती है। ये तो बहुत ही गलत बात है, कोई आलाल दलाल बोल के निकल जाता है। श्रीमान टॉप लेवल के विश्लेषक है, कौन बुझाया? एक विदेशी अखबार में छपे आर्टिकल के आधार पर हमारे यहाँ सरकारों को या तो दोषी ठहरा दिया जाता है और या फिर क्लीन चिट भी दे दी जाती है। क्या ये गुलाम मानसिकता की निशानी नहीं है? ये जरा आप देख लो, राशन कार्ड चेक करो, हाँ वीडियो देखो। डेनमार्क में प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन चल रहा था। वो वहां पर मौजूद भारतीयों को संबोधित कर रहे थे और बहुत शानदार भाषण उन्होंने आज वहां पर रहने वाले भारतीयों को दिया है। तो क्या नाचो मैं? अरे नहीं भैया, आपको नाचने देखने की कौनो जरूरत नहीं है, पहले पूरा बतवा तो सुनिए। और डेनमार्क के अखबार भी आज दोनों प्रधानमंत्रियों की तस्वीरों से सजे हुए थे। काफी अच्छी वहां की मीडिया ने एक कवरेज दी है भारत के प्रधानमंत्री की इस यात्रा को। चौंक गए महाराज, तो सुनिए। एक जमाना ऐसा था, आज से मान लीजिए 10-15 साल पुरानी बात है, किसी यूरोपीय देश में जब हमारे देश के प्रधानमंत्री जाया करते थे तो वहां पर अखबारों में कोई खास संज्ञान नहीं लिया जाता था तब। गजब टूबीबाज आदमी। लेकिन आज आप देखिए वहां पर फ्रंट पेज पर भारत के प्रधानमंत्री की तस्वीर छपी है। ये तो बहुत ही बढ़िया बात है, लेकिन अगर सुधीर चौधरी की बतवा को मानकर चले तो फिर इसको क्या कहेंगे? क्या ये गुलाम मानसिकता की निशानी नहीं है? मैंने कहा हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। अब बोल कैसे कैसे लोग रहते हैं यार।